शांति 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 19 अप्रैल 1969 19th of अप्रैल 1969। इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। बाप दादा आज अपने बच्चों से कहते हैं, आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आज बाबा ने विशेष ये मुरली संगठन में कैसे रहें, एक साथ जब रहते हैं तो कैसे रहें, उस पर ये मुरली चली है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे संस्कार बताएं, ऐसे कौन से संस्कार आपके होने चाहिए जो कि आप संगठन में एक साथ रह सकते हो, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है, सबके संकल्प भी अलग अलग चलते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन एक संकल्प ऐसा है जिसको अभी सब मिलकर चलाएं तो क्या होगा कि संगठन क्या आपस में संस्कार मिलेंगे और प्रेम से रह सकेंगे। तो आप सभी, बाबा बच्चों से कहते हैं, आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी हैं। बाबा ने कहा संगठन कोई बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई बनता है, या जब सेंटर पे कोई रहते हैं तो किस, बाबा ने कहा 4 बातें आप सबकी ज़रूरी हैं। कौन सी 4 बातें। पहली बात, आपस में एक दो में स्नेह, आपस में एक दो में प्यार होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छे संबंध होने चाहिए, नज़दीक संबंध होने चाहिए। तीसरी बात, हर आत्मा की सर्विस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकी अपने अपने सर्विस की जिम्मेदारी होनी चाहिए और उस जिम्मेदारी को सब पूरा करें। चौथी चीज़ बताई बाबा ने, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। अब जब संगठन में रह रहे हो, सब बाबा के बच्चे हो, सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो ज्ञान योग की धारणा का सबूत देना है। इन 4 बातों में तैयार हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, इन 4 बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है, स्नेही बनने का साधन कौन सा है। बाबा बच्चों से कह रहे हैं, एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है, स्नेही बनने का साधन कौन सा है। ये जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण ये है, बाबा ने उसका कारण बता रहे हैं। जो एक दो से दूर हो जाते हैं, आपस में झरमुई झगमुई हो जाती है, खटपट हो जाती है, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। उसका कारण कौन सा है। उसका कारण है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। क्या होता है, एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते, इसीलिए एक दो से दूर हो जाते हो। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं। बाबा ने कहा सभी अपने अपने आत्माएं अपना अपना पार्ट अदा करके आ रही हैं, तो सबके संस्कार, सबके संकल्प एक जैसे हो कैसे सकते हैं। संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है। साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था। ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा का साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था। जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का संस्कार। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया था। जब ब्रह्मा बाबा थे वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया था, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथाशक्ति है। यथा योग यथाशक्ति अर्थात ब्राह्मण में जितनी जिसके योग बाबा से लगता है, जितना योग बाबा से लगता है और जितनी जिसकी पास शक्ति है, उसके अनुसार वो संस्कार है। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा का मुख्य संस्कार कौन सा था। सर्वस्व त्यागी। कौन सा संस्कार था। सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, ये भी त्याग है। बाबा कह रहे हैं दूसरों के अवगुण को ना देखना, ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है।
त्याग का अभ्यास होगा तो त्याग कर सकेंगे, अगर त्याग करने का अभ्यास होगा तो त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग, ये भी ध्यान ना रहे, देह के भान को भी भुलाना, अपने शरीर के भान को भी भुलाना, तो सर्वस्व त्यागी कहेंगे। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? पहला है सरलता और दूसरा है सहनशीलता। जब सर्वस्व त्यागी बन जाते हैं तो मुख्य गुण कौन से आ जाते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर कर सकेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण कर सकेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता, अगर सरलता नहीं होगी तो क्या होगा? स्नेह भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सरल व्यवहार होगा तभी तो किसी से प्यार कर पाएंगे हम। अब कठोर व्यवहार होगा, अपने आप को इतना रिजर्व रखा होगा, इतना कठोर व्यवहार होगा तो किसी से स्नेह कैसे हो सकता है? तो एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका है एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता अपने आप ही आ जाएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा था, बाबा पूछ रहे, साकार रूप में भी देखा ना, जितना नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। ब्रह्मा बाबा जितने नॉलेजफुल थे उतने ही उनका स्वभाव भी बहुत सरल था, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। बुजुर्ग के बुजुर्ग थे, बचपन के बचपन था। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। आप सभी की चलन कैसी हो? जिससे बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। मैंने कहा आप सभी की कैसी चलन हो? जिससे आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, ऐसी चलन अभी है? आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। आपकी चलन से, आपके व्यवहार से बाप और दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी, बाबा बच्चों से कह रहे चलन से देखने में आता है बाप दादा का चित्र, आता है लेकिन कभी कभी। जब उस स्थिति में रह के सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। जब उस स्थिति में रह के सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से क्या समझते हैं? इनको ज्ञान देने वाला कोई बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, कहते हैं आपकी चलन से बाप और दादा के चित्र देखते हैं लेकिन कभी कभी। तो बाबा कहें आप भी कैमरा हो। आप क्या हो? बाबा बता रहे हैं बच्चों को आप भी कैमरा हो। आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो क्यों? बाबा ने कहा आप कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप और दादा का चित्र छपा हुआ है लेकिन वो कभी कभी दिखाते हो क्यों? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखता है? जो बाप दादा का चित्र है, बाप दादा का व्यवहार है, वो हर वक्त आपके चलन से क्यों नहीं दिखता है? कभी कभी ही क्यों दिखता है? पुरुषार्थ है? तो बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? अब बाबा बच्चों से क्वेश्चन करें कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे हम पुरुषार्थी हैं? अंत तक ये कहते रहेंगे अभी तो हम बाबा से जुड़े हैं, अभी हम पुरुषार्थी हैं। जैसे आप कह रहे हो वैसे ही अंत तक कहेंगे। तो मैंने कहा जैसे आप कह रहे हो वैसे ही अंत तक कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसा अभी कहते हो। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसा अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो वह फिर दूसरी बार ना हो। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? बाबा ने कहा बहुत अच्छा अर्थ समझाया कि जो गलती आपसे एक बार हो गई हो, बार बार रिपीट ना हो, दूसरी बार ना हो।
तो बच्चों से पूछ रहे हैं बाबा ऐसा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। अब जो पुरुषार्थ का अर्थ बाबा ने बताया कि जो गलती एक बार हो गई दूसरी बार ना है, तो उसे प्रैक्टिकल में लाना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? अगर एक ही भूल बार बार हो रही है तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए, बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। यानी पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इस तरह का पुरुषार्थ शब्द निकल जाना चाहिए कि बार बार एक ही तरह की भूल हो रही हो। तो बाबा ने कहा तो फिर एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन बनाना, सिर्फ इससे नहीं बनेंगे एक दो के स्नेही। ये तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे, एक दो को के प्यार तब पा सकेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, जबकि अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया बाबा ने, सर्वस्व त्यागी। अब सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। ये बातें जब धारण करेंगे तभी स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय में ध्यान रखनी है। सरलता लाने के लिए एक बात ज़रूर वर्तमान समय में ध्यान रखनी है। वर्तमान समय में देखा जाता है कि आजकल की जो स्थिति है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। वर्तमान समय बाबा ने कहा प्रेजेंट टाइम में क्या देखा जाता है कि जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी स्थिति है, वो किसके आधार पर है? प्रशंसा के आधार पर। स्तुति और निंदा, प्रशंसा और बुराई, दो शब्द है ना। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, वर्तमान समय प्रशंसा के आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है। जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो, बाबा ने कहा कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो। प्रशंसा नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी अच्छी रहती है। अगर किसी ने निंदा कर दी तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो कभी ही नहीं सोचना है कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना है। आपकी कोई प्रशंसा करे उसके आधार पर स्थिति नहीं रखना है, क्योंकि इससे स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अगर आप बाबा के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, उसमें 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों में 18 लोगों ने आपकी बहुत स्तुति की, बहुत प्रशंसा किया कि कितना अच्छा आपने समझाया, कितना अच्छा बाबा का ज्ञान आपने स्पष्ट किया, आत्मा परमात्मा का परिचय कितना अच्छा स्पष्ट किया। लेकिन उसमें से 2 निंदक उठ बैठते हैं। वो निंदक क्या कहते हैं कि आपने जो समझाया वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, वो हमें पता ही नहीं कि आपने कहा क्या, हमें तो समझ एक बात भी नहीं आई। तो उसमें क्या होगा, जो 18 लोगों ने हमारी प्रशंसा की उससे हमारी, क्योंकि हम यहाँ इस लोभ में बैठे, बाबा ने कहा लोभ नहीं रखना है इसका, प्रशंसा का। तो बाबा ने कहा कि उसके आधार पर हमारी स्थिति हो जाती है। तो 2 लोगों की तरफ ध्यान ज़्यादा खिंच जाता है, उससे क्या होता है, स्थिति डाउन। अभी अभी ज्ञान सुनाया, अभी अभी आत्मा परमात्मा की इतनी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन ज़रा किसी ने, 2 लोगों ने निंदा कर दी, सारा ज्ञान खत्म। तो हमें अपनी स्थिति कैसी रखनी है? हमें अपनी स्थिति प्रशंसा के आधार पर नहीं रखनी है, महिमा के आधार पर नहीं रखनी है। तो बाबा ने कहा कि जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं हो जाना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल ख़त्म कर लेंगे। अब यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया, जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने पुरुषार्थ किया, तो बाबा ने कहा उसका फल यहीं पे स्वीकार कर लिया तो भविष्य में क्या मिलेगा? आपका अकाउंट तो खाली। तो जितना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे, जितना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे, उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। जितना मनसा से गुप्त पुरुषार्थ अर्थात
मनसा से, कर्मणा से। वाचा से पुरुषार्थ तो गुप्त नहीं रह जाता है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ किस चीज़ से कर सकते हैं हम? मनसा से और कर्मणा से। मनसा से कैसे? हमारे संकल्प एक एक इतने श्रेष्ठ हो, हमें चेक करना है श्रीमत अनुसार हमारा एक एक संकल्प हो, तो ये क्या हो गया? मनसा का पुरुषार्थ। कर्मणा का पुरुषार्थ कैसे? जितना जितना हम फॉलो फादर करेंगे, जितना जितना हम बाप दादा के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये हमारा गुप्त पुरुषार्थ बनेगा। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे जैसे बाप दादा, वैसे वैसे हम, तो ये पुरुषार्थ गुप्त बनेगा। तो बाबा ने कहा जितना जितना गुप्त पुरुषार्थ उतनी उतनी गुप्त मदद में मिलती रहेगी। बाबा की कब मदद मिल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। उतना ही गुप्त पद बनता जाएगा, उतना ही सतयुग में श्रेष्ठ पद बनता जाएगा, गुप्त पद बनता जाएगा। मतलब आप अकाउंट अपना धीरे धीरे जमा कर रहे हो। एक होता है कि हम सबको बताते हैं हम जा रहे हैं अपने अकाउंट में 20,000 रुपये जमा करने। एक होता है हम धीरे धीरे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये करते करते अपना अकाउंट भरते रहते हैं, और फिर वो लास्ट में बाबा ने कहा कि गुप्त पद बन जाएगा। सतयुग में क्या होगा? गुप्त पद बन जाएगा। आप धीरे धीरे जमा अपने संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, चाल चलन से जमा करते रहो, उतने ही गुप्त बाबा से मदद मिलेगी, उतना ही सतयुग में गुप्त पद बन जाएगा। दूसरे भले ही कितनी भी महिमा करें, दूसरे भले ही कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है। जब भी कोई कार्य करें तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करें कि ये कार्य श्रीमत के अनुसार है या नहीं, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। संगम युगी कौन कहलाता है? सभी ब्राह्मण आत्माएं संगम युगी कहलाती हैं। इसीलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ चला जाता है या उस तरफ चला जाता है। बाबा कहते हैं तुम जो संगम योगी ब्राह्मणों का कर्तव्य चलता है, अभी क्या होता है कि संगम पर नहीं ठहरता है, कभी इधर ज़्यादा हो जाता है, कभी उधर ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, गृहस्थ में भी रहते हैं, गृहस्थ की भी जिम्मेदारी उठा रहे हो और सर्विस में भी मददगार हैं, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर दोनों होंगे, संगम पर होंगे तो दोनों ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति से जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में बाबा कहते हैं दिखाई पड़ता है इस तरफ या उस तरफ विशेष हो जाते हो, इस तरफ या उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है। बाबा ने कहा जैसे सूक्ष्म बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ठहरने की हिम्मत चाहिए और तरीका चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं बच्चे ये भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक होके चलना है, कहाँ मालिक होके चलना है, कहाँ पर बालक होके चलना है और कहाँ पर मालिक होके चलना है। जहाँ मालिक होके चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। जहाँ मालिक होके चलना है वहाँ बालक नहीं बनना चाहिए, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैंने कहा ये भी बहुतों से गलतफहमी हो जाती है, तो ये भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा, ये भी चेकिंग रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा। इसीलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। बाबा ने कहा संगम पर ठहरना है, बीच में ठहरना है, तो सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। अब बाबा ने इसका अर्थ भी स्पष्ट किया, बालकपन और मालिकपन में क्या अंतर है।
बाबा ने कहा दोनों गुणों से होने से सभी ठीक चल सकेंगे। अब बाबा बता रहे हैं बालकपन किसको कहते हैं। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, जो भी डायरेक्शन मिले उस पर चलना। बालकपन अर्थात जो भी आज्ञा मिली, अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ, अपने से श्रीमत बाबा की आज्ञा मिली, श्रीमत की आज्ञा मिली, या अपने से श्रेष्ठ जो भी हमारे राजयोगी टीचर्स हैं उनसे आज्ञा मिली, तो बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले उसके डायरेक्शन पर चलना है। अब मालिकपन क्या है? जब संगठन में है तो बाबा ने कहा मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किसी कोई भी ऐसा कार्य हुआ, प्रदर्शनी हुई, या बाबा के कुछ सर्विस में आगे बढ़ना है, तो वहाँ संगठन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो बाबा ने कहा मालिकपन करके क्या करना है? मालिकपन अर्थात राय देनी है, अपनी राय देनी है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे बाबा के बच्चों तक संदेश जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो बाबा ने कहा मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। बाबा बच्चों से कहते हैं सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। अब जहाँ बालक बनना है, जहाँ पर आज्ञा माननी है, जहाँ पे डायरेक्शन मानना है, जहाँ निसंकल्प होना है, वहाँ अपनी राय देना शुरू कर देंगे, मालिक बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसीलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। इसीलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। नहीं तो क्या होगा? बाबा कहते हैं संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। तो बाबा ने कहा राय दी, मालिक बने, लेकिन जब फाइनल होता है तो फिर बालक बन जाना है। अपनी संगठन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी बात में आपने राय दी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, तो और स्थिति अच्छी होगी। आपने राय दी, फिर बालक बन गए, फिर क्या हो गया? निसंकल्प बन गए। अब संगठन में जितने सारे लोग हैं वो सब आपस में चर्चा करेंगे कि ये राय ठीक है या नहीं, वो उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी की जब राय निकलेगी तो फिर अपने आप को बालकपन की स्थिति में ले आना है, निसंकल्प होना है। अब जो सबका डायरेक्शन मिलेगा, जो सबकी आज्ञा मिलेगी, उसी के अनुसार वो कार्य होगा। तो बाबा ने कहा राय दी, मालिक बने, लेकिन जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना है। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, ये भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। अभी बुद्धि की जजमेंट चाहिए, कहाँ पे हमें मालिक बनना है, कहाँ पे हमें बालक बनना है। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, बाबा ने कहा किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप, जैसा समय वैसा रूप। तो बाबा ने कहा उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। ऐसा नहीं उल्टे रूप से बहुरूपी बन गए, सुलटे रूप से बहुरूपी बनना है। ये थी बाबा की मुरली 19/4/1969 की। बहुत अच्छी मुरली, बहुत प्यारी मुरली बाबा की। अब हम इस मुरली से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब हम इस मुरली से कुछ पॉइंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। तो बाबा ने बच्चों को बताया मुख्य बातें संगठन के लिए कौन सी हैं? 4। आपस में एक दो से स्नेह, नज़दीक संबंध, सबको अपनी अपनी सर्विस की जिम्मेदारी उठानी है, और ज्ञान योग, जो भी ज्ञान योग सीख रहे हैं उसकी धारणा का सबूत देना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों की संस्कार नहीं मिलते हैं आपस में, और मिल भी कैसे सकते हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा का मुख्य संस्कार है, अगर वो हम सभी बच्चों में हो तो संस्कारों को मिलाया जा सकता है। तो मुख्य संस्कार कौन सा था? सर्वस्व त्यागी।
सर्वस्व त्यागी अर्थात दूसरों के अवगुणों को भी ना देखना, अपने देह के भान में भी नहीं आना, उसको कहेंगे सर्वस्व त्यागी। लेकिन सर्वस्व त्यागी के लिए कौन से 2 मुख्य गुण होने चाहिए? वो है सरलता और सहनशीलता। अगर सरलता और सहनशीलता होगी तभी अपने आप को सर्वस्व त्यागी कह सकेंगे। तो बाबा ने बताया बच्चों को कि आपको सरलता और सहनशीलता धारण करनी है। तीसरी बात बाबा ने बताया कि आपकी चलन ऐसी हो जिससे आपके चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए, सिर्फ बोलने से नहीं, चलन से देखने में आए। तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है, मनसा सेवा और कर्मणा सेवा से आप अपनी, बाबा ने कहा, चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आए। तो बाबा ने कहा अपने चलन से देखने में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कब तक ये पुरुषार्थ शब्द रखोगे? अब पुरुषार्थी कब तक ये शब्द कहलाते रहोगे कि अभी हम पुरुषार्थी हैं? तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ का अर्थ है ही जो गलती एक बार हो जाए वो दोबारा से ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक बार की गई भूल दोबारा से अगर बार बार की जाए तो उसे पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? तो बाबा ने पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट किया है। जितना जितना सरल, जितना जितना सहनशील बनेंगे उतना उतना आपस में संस्कारों को मिलाया जा सकता है। और बाबा ने एक बात बताई कि जो आज आपकी स्थिति होती है संगठन में है, आजकल की स्थिति किस आधार पर बन गई है? प्रशंसा के आधार पर। प्रशंसा और निंदा 2 शब्द हैं। बाबा ने कहा जब बहुत प्रशंसा मिली तो स्थिति बहुत अच्छी, जहाँ किसी एक ने निंदा कर दी तो स्थिति पूरी। अभी अभी ज्ञान योग सिखाया, अभी अभी ज्ञान की बातें की, किसी ने निंदा की तो सारी स्थिति ऊपर से नीचे आ गई। तो बाबा ने कहा स्थिति अपनी प्रशंसा के आधार पर, स्तुति के आधार पर, महिमा के आधार पर नहीं रखनी है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि संगम पर ठहरकर जजमेंट करनी है। आप सभी संगम योगी ब्राह्मणों कुछ भी कार्य करो तो पहले जजमेंट रखो कि ये काम श्रीमद् के अनुसार है कि नहीं। उसके बाद बाबा ने बताया कि आपको कहीं कहीं पर, बाबा ने बताया, मालिकपन और बालकपन 2 संस्कार आपके अंदर हों, और कहीं पे मालिकपन की स्थिति हो, कहीं पर बालकपन की स्थिति हो। तो बाबा ने कहा होता क्या है ब्राह्मणों में कि जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बनना है वहाँ बालक बन के बैठे हैं। तो बाबा ने बालकपन और मालिकपन भी स्थिति स्पष्ट की। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी संगठन में है, बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो जो आज्ञा मिले, जो डायरेक्शन मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। तो बाबा ने कहा जब जहाँ पे आपने अपनी राय दी, आपने मालिक बने, उसके बाद फिर बालक बन जाना है। जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना है। ऐसे बाबा ने मालिकपन और बालकपन के, बाबा ने कहा इसकी भी बुद्धि से जजमेंट करनी है कि कहाँ हमें मालिक बनना है, कहाँ हमें बालक बनना है। बाबा ने कहा बहुरूपी बनना है। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ब्राह्मणों की तरफ से हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।